कर्मचारी चयन मंडल की समूह 2, उप समूह 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। परीक्षा परिणाम सामने आने के बाद कथित गड़बड़ी होने के आशंका के चलते मध्य प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है। इस बात का ऐलान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, जिसके बाद पूरे प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ युवाओं ने आवाज बुलंद कर दी है। शुक्रवार को बालाघाट जिला मुख्यालय में भी शिक्षित युवाओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। एक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में साल 2010 के बाद से ही व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा होने वाली चयन और प्रवेश परीक्षाएं विवादों में घिरी रही हैं। बाद में सरकार ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदलकर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। विवाद उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ तो संगठन का स्वरूप ही बदलकर कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया। वर्ष 2020 में कर्मचारी चयन मंडल ने कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा आयोजित की। उसमें भी पेपर लीक हुआ था और आवेदकों ने 195 नंबर तक हासिल कर लिए थे। बाद में जांच में सामने आया कि इस परीक्षा का पेपर बाहर किसी अन्य कंप्यूटर सेंटर से लीक हुआ है। विवाद सामने आने के बाद मंडल ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर लगातार प्रदेश के युवाओं के साथ हो रहे छलावे को लेकर 14 जुलाई को बालाघाट जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। शुक्रवार को मध्य प्रदेश में ग्रुप 2 सब इंस्पेक्टर, ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले की जांच और पेपर लीक के विरुद्ध कानून बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में शिक्षित युवा सड़क पर उतरे। इस दौरान युवा सिविल लाइन में एकत्रित हुए, जहां लगातार भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घोटाले से क्षुब्ध होकर उन्होंने सरकार से इस पर रोक लगाने और योग्य को नौकरी मिले इसके लिए कानून बनाए जाने की मांग की है। जिसके बाद युवाओं की ये रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को दिए जाने की जिद पर अड़े युवाओं को मौके पर पहुंचे डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने समझाइश देकर समझाया और उनका ज्ञापन त्वरित ही वरिष्ठ स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी मनीष रांगडाले ने बताया कि हाल ही में व्यापम द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा से संबंधित 10 टाइप अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टॉप 10 छात्रों में से 7 छात्र केवल ग्वालियर के NRI कॉलेज के परीक्षा केंद्र से हैं। साथ ही इन टॉपर की उत्तर पुस्तिका का अध्ययन करने पर हमें मिला है कि छात्रों ने अपने परीक्षा फॉर्म में अपने हस्ताक्षर हिंदी में किए हैं, जबकि इन लोगों ने अंग्रेजी विषय के पेपर में 25 में से 25 अंक प्राप्त किए हैं। इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार परीक्षा दी और उन्होंने टॉप कर लिया, जिससे घोटाला होने की आशंका है। उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं लगाई है, उन्होंने केवल NRI कॉलेज के रिजल्ट पर रोक लगाई है। ऐसे 80% सीटें बिक चुकी थी, पूरा 80% सीटों का खेला है ये। और केवल एक कॉलेज नहीं, मैं विभिन्न प्रकार के कॉलेजों के नाम बता सकता हूँ। भोपाल का सेक कॉलेज है, ट्रूबा कॉलेज है, सागर का ताराबाई कॉलेज है, ये सारे के सारे कॉलेज भी लिप्त है वहां पर। जैसे अगर आप देखते हैं तो सागर के ताराबाई में पटेल फैमिली सिलेक्ट हुई है, 6 लोग है कंटिन्यूसली एक ही परिवार के। तो ये क्या है? ये आप एक कॉलेज में प्रतिबंध लगा देंगे, बाकी का क्या होगा? अभी तो हमारे पास एक कॉलेज का डेटा था, अगर हमारे पास बाकी कॉलेज का डेटा आएगा तब एक आप रोक लगाएंगे। आप इसको बंद कीजिए, इस पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया को शुरू कीजिए। CBI जांच की मांग हम कर रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, इसके लिए आप कानून बनाइए ना। आप क्या कर रहे हैं? आप 2008 से आप सरकार में, 2003 से आप सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 2003 से आप सरकार में है, आप क्या कर रहे हैं? आप हर बार घोटाला, हर बार घोटाला। आपके मंत्री जेल जा चुके हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल गए हैं इसी व्यापक घोटाले को लेकर। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आप युवाओं का मनोबल तोड़ना चाह रहे हैं कि वो भर्ती सरकारी परीक्षा की तैयारी ना करें? आप ऐसी रेवड़ियां बांटते रहें? और या तो ऐसा कर लीजिए कि विधायक और सांसद कोटा निर्धारित कर दीजिए सरकारी नौकरियों में, या मंत्रियों को कोटा निर्धारित कर दीजिए। वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कम से कम हमारे पास 50% या 60% सीट बचेंगी, उसमें ईमानदार लड़के को हम भर्ती करवाएंगे, उसमें हम तैयारी करवाएंगे। आगामी समय में विधानसभा चुनाव है जी, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? प्रभाव तो सर दिख रहा है, जनता को, पब्लिक को दिख रहा है। इंदौर में आप देखें 1 लाख लोग आए थे, आज यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ खड़ी है। वो साफ समझ में आ रहा है कि इनकी सरकार, अगर इच्छा शक्ति इनकी नहीं है तो बिल्कुल हम नई सरकार को आमंत्रित करेंगे और नई सरकार आएंगी और नई सरकार बिल्कुल जो कानून जो हमारी मांग है वो मांग पर कार्य करेंगी। युवा नेता सौरभ लिल्हारे ने बताया कि विगत कई वर्षों से प्रदेश में हो रही प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले होने की जानकारी सामने आ रही है। हमारी मांग है कि आयोजित की गई पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो OBC महासभा युवाओं के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। तो आप लोग हजारों युवा यहाँ पे देख रहे हैं, बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्र के युवा है। और जो ये
पढ़ाई करने बालाघाट आते, इनके जो अधिकतर बच्चों के जो पालक लोग हैं वो किसानी करके इन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन विगत कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित कराई जा रही है उसमें लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार योग्यता को अयोग्यता सिद्ध करने में तुली हुई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो पटवारी परीक्षा भर्ती हुई है इसको निरस्त किया जाए और पुनः पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित किया जाए। और अगर पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं होती तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की समस्त ओबीसी महासभा की पूरी टीम इन बेरोजगार छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में भोपाल में उग्र आंदोलन करने मजबूर होगी।